हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिजिक्स का चैप्टर का पहला लाइट चैप्टर के हम लोग सारे एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सलूशन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सलूशंस को जानना। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर आपका जो होता है सर समझिएगा, ये आपका कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर से ए क्या पोल, ए प्रिंसिपल एक्सिस, ए क्या फोकस, ए आपका क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को लेके जाते हो, रे को फॉल करवाते हो, तो ए एक पॉइंट से पास करेंगे। वो जो पॉइंट से पास करेगा सर सारा रे, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या होता है, आफ्टर कन्वर्जन रिफ्लेक्शन होने के बाद कन्वर्ज करता कनकेव मिरर से और एक पॉइंट पे मिलता, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं सर। दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो आपके जो स्फेरिकल मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो फोकस प्रिंसिपल फोकस क्या होंगे? तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। रेडियस के आधा हो जाते हैं तो 20/2 हो जाएंगे, कट के क्या हो जाएंगे? 10 आपके 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सर आपका कि नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि एक मिरर बताना है जो आपकी इरेक्ट इमेज देता हो। तो तीनों मिरर आपकी इरेक्ट देते, प्लेन मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो। लेकिन प्लेन और कन्वेक्स मिरर में जो मिलता है सर, प्लेन मिरर में जो आपका मिलता है इमेज, वो इरेक्ट तो मिलते हैं लेकिन वो सेम साइज का मिलता है। और कन्वेक्स मिरर में जो मिलता है वो क्या मिलते हैं? वो डिमिनिश्ड साइज का मिलता है, छोटा साइज का मिलता है सर। लेकिन एक आपका कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें आपका इनलार्ज इमेज, इरेक्ट इमेज भी मिलता है और आपका इनलार्ज इमेज भी मिलता है। कहाँ से कहाँ तक रखा हो? बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है तो आपका जो इमेज बनते हैं वो इरेक्ट और इनलार्ज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो समझिएगा कि ये आपका कन्वेक्स मिरर जो है वो हम लोग रियर व्यू, पीछे देखने के लिए व्हीकल में जो लगे रहते हैं शीशा, वो कन्वेक्स मिरर क्यों बना रहा था, कन्वेक्स मिरर का क्यों यूज होता है? तो कन्वेक्स मिरर में मानो कि सर ये आपकी पोल है, ये आपके क्या फोकस इधर है सर, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर कोई भी रे यहाँ से आ रहे हैं, अगर फोकस पे गिर रहा है सर, तो क्या हो रहा है? ए आफ्टर ये क्या हो जाता है? कन्वर्ज करता, मतलब कि ये पैरेलल आ जाते हैं। अगर कोई रे अगर फोकस पे गिर रहा है तो क्या हो जाता है? पैरेलल आ जाता है। या ऐसे जाता है तो क्या? ऐसे डाइवर्ज करता है। तो ये लार्ज एरिया क्या किया? कवर किया। ये लार्ज एरिया क्या हुआ? कवर हुआ, मतलब कि लार्ज एरिया तक हम देख सकते हैं। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर का और क्या होता है? छोटा साइज का इमेज बनता है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं। We prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicles because of the following reason. A convex mirror always produce an erect image. कि आपकी कन्वेक्स मिरर हमेशा आपके इरेक्ट इमेज आपका प्रोड्यूस करता है, सीधा प्रोड्यूस करता है। द इमेज फॉर्म्ड इन ए कन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ए कन्वेक्स मिरर गिव्स ए वाइड फील्ड ऑफ व्यू। वाइड फील्ड ऑफ व्यू मतलब कि ज़्यादा एरिया में हम क्या कर सकते हैं? वाइड फील्ड ऑफ व्यू देता है, इसलिए आप इसका यूज करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपके कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर।
आप बोल दिया कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पॉजिटिव होता है सर, आपकी 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ बराबर जो हो जाएगा r/2 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे 32/2 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 16, क्या गया 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो फोकल लेंथ जो हो जाएंगे कन्वेक्स मिरर का वो क्या हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर हो जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सर समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है कि एक आपका कनकेव मिरर है, एक आपका क्या है कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट और वेयर इज द इमेज लोकेटेड। कि आपके जो है इस क्वेश्चन जो आपका है सर क्या बोला कि एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का जो आपकी इमेज मिलते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो ये पोल है सर, ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है सर। मतलब u जो हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो u जो मेरा दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन जो आ रहा है सर, मैग्नीफाइड आपके जो कर रहे इनलार्ज बन रहे 3 टाइम्स, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूस आपके इन फ्रंट ऑफ इट, इन फ्रंट ऑफ इट आपका ऑब्जेक्ट रियल इमेज आपका बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो मतलब कि आपके जो ये बनेंगे मैग्नीफाइड वो आपका जो हो जाएगा ये आपके 10 सेंटीमीटर, तो ये आपके -10 मैग्नीफिकेशन कितना है 30 सेंटीमीटर में तक कि आपके कहाँ बनेंगे, ये इसका जो इमेज बनेंगे सर। तो यहाँ से समझिएगा मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन रियल इमेज बोल रहा है तो मैग्नीफिकेशन -m जो हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि रियल इमेज है तो m क्या हो जाता है नेगेटिव होते हैं, रियल इमेज के लिए m नेगेटिव होता है। और अगर आपका वर्चुअल इमेज है सर वर्चुअल, तो m जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से m पता चल गया, m इक्वल टू क्या होता है -b/u। तो यहाँ से लेसन लिखेंगे, क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, भी निकालना है तो भी -b/u, u कितना -10, तो 10 से 10 कटा कितना आ गया -3, भी इधर 10 उधर चला जाता क्या हो जाएगा -3 × 10 हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब कि आपका जो इमेज बनेंगे इन फ्रंट ऑफ आपका कनकेव मिरर, मतलब कि 30 सेंटीमीटर कुछ इधर बनेगा सर, आपके इमेज बनेंगे और क्या बनेंगे इनलार्ज बनेंगे। तो किधर बनेंगे और उल्टा बनेंगे, वो कैसा बनेंगे उल्टा बनेंगे सर, ये आपके फ्रंट में इधर कुछ, तो कहाँ बनेगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आपका क्या हो जाएगा कनकेव मिरर, 30 सेंटीमीटर आपका 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में आपकी इमेज बनेंगे। आगे आता है सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। क्या बोलता है क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वा। तो सर अगर आपका लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, एयर से आपके वाटर, तो एयर से अगर वाटर आपका ट्रेवल कर रहा है तो लाइट, तो ये कुछ आपका ये नॉर्मल है सर, तो ये लाइट कुछ इस तरह से जाना चाहिए। लेकिन रेयर से अगर डेंसर जाता है तो बेंड करता है किधर, तो आपके टुवर्ड द नॉर्मल, किधर बेंड करेंगे टुवर्ड द नॉर्मल करेंगे सर, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो आपके एरेर में ज़्यादा होता है और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। तो क्या बोला समझिएगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर enters obliquely into water it bend toward the normal, ये toward bend किधर करेगा toward the normal। this is because water is optically denser, water क्या है denser medium है और air क्या है सर rarer medium है, due to which speed of light waves decreases on entering water making the light bend toward the normal। मीन्स कि वाटर में अगर जैसे वो लाइट एंटर किया उसका स्पीड क्या हो जाएंगे डिक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है देखिएगा, लाइट इंटर्स
फ्रॉम एयर टू ग्लास, आपके क्या बोल रहे हैं, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो वैक्यूम का या एयर का लगभग आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सेम होते हैं. तो म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो आपका दिया हुआ क्या होगा सर, वेलोसिटी आपकी जो हो जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यही हो जाएंगे सर फार्मूला. तो म्यू ए जे आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का दिया हुआ है 1.5 दिए हुए हैं. और आपका जो सर आगे देखिएगा, आगे जो आपका दिया हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या भी मान लेते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸, और ए क्या हो जाएगा, ए भी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, v उधर ले गए और 1.5 नीचे ले गए सर. तो ये कटेगा तो ये 0 यहाँ बैठेगा, क्या 15 2 जा आपके क्या हो जाएंगे 30, क्या हो जाएंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे. तो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आपका जो ग्लास में होगा वो क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो आप याद रखिएगा, किसी भी अगर आपके एयर के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं देखिएगा, समझिएगा क्या बोलता है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल ऑन पेज 225 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, also फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी. तो आपके जो फिगर दिया हुआ है तो उससे आपको देखना है, कंपेयर करना है. तो ये आपके जो हो जाएंगे, आपके जो मीडियम जो जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हाईली आपके क्या ऑप्टिकल डेंसिटी होंगे. और डायमंड जो होता है हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपकी जितनी एनसीईआरटी का टेबल में. तो डायमंड हैज द हाईएस्ट ऑप्टिकली डेंसिटी होंगे. और आप देखना कि मीडियम हैविंग लोवेस्ट आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज दी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, एयर जो होगा उसका लोवेस्ट आपके होंगे सर, क्योंकि इसका आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.003 दिए हुए हैं, आपके अप्रोक्स क्या बोल सकते हो 1 दिया हुआ है. तो एयर हैज दी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाएगी. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन से देखिएगा, यू आर गिवन केरोसिन, तारपीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट. किसमें आपका लाइट जो है फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा. यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल ऑन पेज 225. कि आपके पेज 225 में दिया हुआ है, तो इसमें आपको देख के बताना है कि जो लाइट ट्रेवल करेगा फास्टेस्ट सर वो आपकी जिसका लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा चारों का, उससे अब में क्या हो जाएगा, लाइट आपके फास्टेस्ट ट्रेवल सबसे ज़्यादा तेजी से लाइट ट्रेवल करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन जो होता है 1.44 होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तारपीन का जो होता है 1.47 होता है. और आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर जो होता है 1.33 होता है. तो यहाँ पे लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है. इसलिए वाटर में जो होगा लाइट जो ट्रेवल करेगा सबसे तेजी से ट्रेवल करेगा सर. समझ आ गए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोला जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. कि बाय सेइंग कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है तो मतलब कि जो रेशियो है सर स्पीड ऑफ लाइट आपका एयर टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो है वो आपका 2.42 है. क्योंकि म्यू आपका मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर जो भी बोलो क्या हो जाते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो ये क्या बताता है कि ये हम बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड अगर 2.42 दिया हुआ है तो यहाँ से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि रेशियो ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट एयर का टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो है वो कितना है 2.42 है सर. आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस. कि आपको एक पावर, तो पावर के बराबर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f इन मीटर होता है. तो एक डायप्टर हम डिफाइन कर सकते हैं कि वन डायप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर इज कॉल्ड वन डायप्टर बोलेंगे सर.
नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं आपके, क्या बोलता है, एक कन्वेक्स, क्या बोलता है देखिएगा, एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. Where is the needle placed in the front of convex lens? If the image is equal in size of the object, also find the power of lens. तो बोला जाता है क्या कि आपकी सेम साइज का बनाना है, तो ए आपके कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है सर. मतलब कि अगर आपको पता होगा कन्वेक्स लेंस में अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेंगे सर. कहाँ बनेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स पे ही बनेंगे. तो ये आपका 2F पे बनेगा, ये 2F पे है तो 2F पे ही बनेंगे. मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही आपका क्या, इमेज का डिस्टेंस होगा. तो ये अब समझिएगा कि आपका जो सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया कितना है, 50 सेंटीमीटर. तो कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो F जो हो जाएंगे, अब क्या निकालना, पावर ऑफ लेंस निकालना. तो पहले F निकालते हैं, F क्या हो जाएगा, R/2 होता है सर. तो 50/2 हो जाएगा, क्या आ जाएंगे, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो अब पावर जो होती है, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस किस में क्या होता है, पॉजिटिव में होता है. तो 1/f क्या होना चाहिए, इन मीटर में होना चाहिए. तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 आपकी मीटर. 100 से डिवाइड कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में. तो क्या हो जाएगा, इन मीटर में हो गया. तो क्या हो जाएगा, 1/25/100 हो जाएंगे. ये 100 ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा, 100/25 हो जाएंगे. 25 1 जा 25 और 25 4 जा क्या हो जाएगा, 100. क्या आ जाएंगे, 4 डायप्टर प्लस 4 डायप्टर हो जाएगा. क्या हो जाएंगे, प्लस 4 डायप्टर हो जाएंगे, प्लस 4 डायप्टर हो जाएंगे. ये पता चल गया. अब ये 4 डायप्टर पता चल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस. कि किसका हम जिस जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है सर उसी का हम लेंस यू बना सकते हैं. तो किसका नहीं बना सकते हैं, क्ले का. क्ले क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ओपेक होता है. मिट्टी देखिए हो ना, तो मिट्टी कैसा होता है, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसलिए हम इसका बना नहीं सकते, आप लेंस नहीं बना सकते. दूसरा क्वेश्चन जो है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. वेयर शुड बी दी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आपके ऑब्जेक्ट के पोजिशन कहाँ होंगे. इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज आपका क्या है, वर्चुअल. कनकेव मिरर से जो बना हुआ है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बने हुए हैं. तो पोजीशन आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, बिटवीन P एंड पोल एंड फोकस. बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड आपके क्या हो जाएगा, पोल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि आपका कि ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स लेंस में कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को कि रियल इमेज बनना चाहिए आपकी क्या, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो कहाँ पे रखेंगे, ए ट्वाइस द फोकल लेंथ. मतलब 2F पे अगर रखते हो ऑब्जेक्ट को तो सेम साइज का इमेज बनेगा सर. क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जाता है कि ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस ईच हैव ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर. द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी. तो मिरर आपका जो होंगे सर, मिरर जो आपका होगा वो कनकेव मिरर होंगे और आपका लेंस जो होगा वो क्या हो जाएंगे, वो भी आपके कनकेव लेंस होंगे. क्या हो जाएंगे, बोथ ही हो जाएंगे. क्योंकि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपका नेगेटिव होता है और कनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होते हैं. तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे. नो मैटर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी. कि अगर आप कहाँ खड़े हो कोई दिक्कत नहीं, कि आप पोल से लेकर कहीं तक खड़े हो, कि आपका जो इमेज बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, सीधा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है सर.
तो आपका क्या है, ये आपके मिरर किस तरह के होंगे वो बताना है। तो ये आपके प्लेन मिरर में भी इरेक्ट इमेज बनता है और कन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका बोला जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, और डिक्शनरी को पढ़ने के लिए छोटा लेटर को उसका पावर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए सर। मतलब फोकल लेंथ कम होना चाहिए, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस होना चाहिए। कन्वेक्स लेंस को यूज करके हम क्या करेंगे, फोकल क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कन्वेक्स, क्योंकि ये आपका पोल तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल और सीधा पढ़ेंगे। कन्वेक्स लेंस में अगर रहा तो इसका अगर आप वर्ड पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि वो उठा उठा वर्ड लगेगा और बड़ा वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ के आपका क्या 5 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे 6 का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बोला जाता है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. कि we wish to obtain an erect image, और erect image हमें चाहिए, तो erect image चाहिए तो ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर, आपका क्या फोकल लेंथ क्या है सर, फोकल लेंथ आपका जो फोकल लेंथ आपका है वो कितना सेंटीमीटर है, आपका पोल है सर, और ए पोल ए फोकस कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट जो आपका होना चाहिए पोल और फोकस के बीच में लेस देन आपकी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, रेंज जो होगा लेस देन 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नेचर जो हो जाएगा सर आपके पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहता तो क्या बनता है, वर्चुअल आपकी इमेज बनते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपका लार्जर इमेज बनेंगे। ड्रॉ ए रे डायग्राम, तो रे डायग्राम ड्रॉ करना है सर, तो ड्रॉ करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे हुए, तो एक रे ऐसे गया तो एक आपका प्रिंसिपल से इस तरह से पास हो जाएगा, दूसरा रे इस तरह से आपके जाएंगे तो ये आपस क्या एसी से टकराते हुए आ जाएगा सर, ए से गया तो ऐसे आपका आ जाएगा, दोनों को पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे आपका बना, तो आपका जो इमेज देखो यहाँ से ए बी था, ए मान लो ए डैश बी डैश, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक, क्या हो जाएगा, पोजीशन जो हो गया बिहाइंड द मिरर हो गया, रेंज आपका ऑब्जेक्ट का जो रेंज होना चाहिए लेस देन आपका क्या 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएंगे, इमेज का साइज जो होगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, रे डायग्राम आपका बता दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फ्लोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ ए कार के हेडलाइट में क्या होता है कि सर अगर फोकस पे लगाया हुआ रहता है तो ये क्या होता है, लाइट जो है ज़्यादा दूर तक जाए, यहाँ से अगर लाइट लगा हुआ है तो ये से आपका डाइवर्ज करते हैं सर, तो ये आपका क्या पैरेलल में जाते, तो क्या होता है कनकेव मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं सर। दूसरा जो आपका बोला जाता है क्या कि साइड और रियर व्यू ऑफ ए मिरर ऑफ ए व्हीकल, क्या होता है कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सोलर फर्नेस में जो होता है सर कनकेव मिरर होता है, तो एक कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ ए कार, दिस इज बिकॉज व्हेन ए लाइट bulb is placed at the focus of the concave reflector, then the concave reflector produces a powerful beam of parallel light rays. This beam of light helps us to see things up to a considerable distance in the darkness of night. बी नंबर बोलता है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। तो क्या कि कन्वेक्स मिरर में जो हम लोग यूज करते हैं सर साइड व्यू मिरर, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलवेज जो प्रोड्यूस करता है इरेक्ट इमेज करता है ऑब्जेक्ट का, और दूसरा जो इमेज फॉर्म होते हैं कन्वेक्स मिरर में वो हाईली डिमिनिश्ड होता है, जो वाइड फील्ड ऑफ व्यू हमें क्या दिखाता है, इसलिए यूज करते हैं। कनकेव मिरर का सर सोलर फर्नेस में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब सोलर फर्नेस में अगर कनकेव मिरर को प्लेस किया जाता है तो फोकस लार्ज कनकेव रिफ्लेक्टर के फोकस पे
तो देन कनकेव रिफ्लेक्टर जो होते हैं कन्वर्ज करते हैं, ज़्यादा रे को फोकस पर क्या करते हैं, सनलाइट को जो आते हैं रे आ रहे हैं वो ज़्यादा आपके क्या करते हैं, कन्वर्ज करवाते हैं फोकस पे, ड्यू टू विच द सोलर फर्नेस गेट्स वेरी हॉट, इसलिए सोलर फर्नेस क्या हो, ज़्यादा गर्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी जो आते हैं समझिएगा कि ऑन हाफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, कि हाफ जो कन्वेक्स लेंस में है वो क्या करते हैं, ब्लैक पेपर से क्या कर देते हैं, ढक देते हैं सर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई और आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन और ऑब्जर्वेशन। तो सर आपकी जो अगर कंप्लीट ऑब्जेक्ट रखें तो आपका अगर आधा ढक देते हैं ब्लैक पेपर से तो आपका इमेज जो है कंप्लीटली बनेगा, क्योंकि देखो सर आपका हाफ पार्ट से ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन है कि आपका सेंटर, आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहे हैं और एक पैरेलल जा रहा है तो क्या टू आपकी ऐप से पास हो जा रहे हैं, जहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है वहीं पे आपका दोनों रे मिल रहे हैं सर, दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे ही आपका क्या इमेज बनेंगे। तो बोलता है द कन्वेक्स लेंस हाफ कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर विल प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंप्लीटली इमेज बनेंगे सर। We can verify this by obtaining the image of a tree on a screen by using this half-covered convex lens. The full image of an object is produced by this convex lens because light ray can still pass through the optical center. क्योंकि लाइट रे आपका क्या ऑप्टिकल सेंटर से पास हो सकता है सर, इसीलिए क्या आपकी कंप्लीट इमेज बनेगी। समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो आते हैं सर, क्या बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। बोलता है क्या कि ऑब्जेक्ट जो 5 सेंटीमीटर आपके लंबे हैं वो 25 सेंटीमीटर दूर लिखा गया है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस में सर, तो ये मानो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपके फोकस है, फोकस कितना है सर आपके 10 सेंटीमीटर है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 25 सेंटीमीटर पे रखा गया ऑब्जेक्ट, जिसका आपके यू कितना है सर, यू आपका -25 सेंटीमीटर है, एफ कितना है सर आपका +10 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में लेना है। एच नोट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्लस में लेना है सर। तो हमें ड्रॉ दी रे डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो रे डायग्राम यहाँ पे आपके 25, तो ये 20 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा हुआ है, मतलब कि बिफोर आपका रखा हुआ है सर, ये आपका ठीक है आपका बिफोर रखा हुआ है। तो आपके जो हो गए बियॉन्ड दी आपका सेंटर आपका 2F रखा हुआ है, तो इमेज जो बनेंगे वो बियॉन्ड 2F रखा हुआ, तो F और 2F के बीच में बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, एक रे आपका यहाँ से लेके जाएंगे सर, लेके गए तो कहाँ लेके गए, तो ये आपको इस तरह से फोकस से पास हो जाएगा। दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा दिए, देखो यहाँ पे कहीं मिल रहा है सर, ए पॉइंट पे मिला, तो इस तरह से आपके जाएंगे, सेंटर ऑफ आपका 2F यहाँ पे, तो कहाँ पर मिलेगा, F और 2F के। तो आप निकालोगे तो लेंस फार्मूला जो होता है 1/F = 1/V - 1/E। अब ये यूज करोगे फार्मूला, सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करोगे तो V = कितना आ जाएगा, आपके +16.16 आपके 67 सेंटीमीटर। पोजिशन ऑफ इमेज जो हो गया आपका 16 पॉइंट आपके सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस होंगे। प्लस साइन आपका इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो होगा वो राइट साइड ऑफ द लेंस होंगे, मीन्स की नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अभी बनाए थे ना इमेज, आगे देखिएगा सर इसी तरह से कुछ बनाता, देखो आगे जो बोलता है मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो M = क्या होता है, लेंस के लिए V/U होता है, तो 16.67 - 25, तो यहाँ से M = क्या आ गया, -0.66 आएगा। तो ये आपका जो कैलकुलेट कर रहा है कि साइज जो इमेज का होगा वो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, M = HI/H0 लो, HI/H0 मतलब कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से H ऑफ इमेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.66 × 5 दिया हुआ, तो क्या गया 3.33 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज क्या गया 3.33 सेंटीमीटर हो गया। नेगेटिव साइन ये बता रहे हैं कि आपका जो इमेज होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा बनेंगे सर।
क्या बनेंगे, उल्टा बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। यू ने पता है यहाँ पे इमेज जो बन रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर, भी जो आपका जो कनकेव लेंस से हमेशा कैसा बनता है, नेगेटिव इमेज बनता है सर। भी कितना हो जाएगा आपका, भी आपका -10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और आपके ऐप जो दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू निकालना है सर। यू निकालना तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से v का वैल्यू रखे -1/10, ऐप का वैल्यू रखे -15। अब सॉल्व किए तो u कितना आ गया मेरा, -30 सेंटीमीटर आ जाए। अब देखो ये -30 सेंटीमीटर आ गया, माइनस साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट सोच दी ऑब्जेक्ट ऑन इज ऑन दी लेफ्ट साइड, कि यू अगर आपका -30 सेंटीमीटर आ गया तो ऑब्जेक्ट भी किधर है, सॉरी, ऑब्जेक्ट किधर है, आपका लेफ्ट साइड में है। आपका इमेज भी किधर बन रहा है, सेम साइड में बन रहा है सर। तो इसका अगर आप रे डायग्राम बनाओगे तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ देखो आपके ऐप के बाद रखा हुआ है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है देखो यहाँ पे रख दिए। अब ऑब्जेक्ट को से रे निकालिए तो क्या हुआ देखिएगा, कितना दूरी पे रखा हुआ, 30 सेंटीमीटर पे रख दिए। एक रे पैरेलल लगे तो क्या होगा, डाइवर्ज होगा, पीछे मिलाएंगे तो कहाँ, फोकस से पास। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिए, जहाँ पे रे तो ऑप्टिकल सेंटर से तो क्या होगा, उसी तरह पास, जहाँ दोनों रे कट किए वहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा सर। इस तरह से हम रे डायग्राम बनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आगे बोलता है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। क्या बोला, कन्वेक्स मिरर बोला सर। कन्वेक्स मिरर बोले तो कन्वेक्स मिरर बोले तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है इमेज किसमें, कन्वेक्स मिरर में। तो ये ऐप कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। आपके जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो क्या बनाना है, पोजीशन और नेचर पता करना है। तो 1/f इक्वल यू कितना हो जाएगा सर, -10 सेंटीमीटर। एफ जो हमेशा कन्वेक्स मिरर का क्या होता है, प्लस आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। क्या निकालना है, भी निकालना है, भी क्या होगा वो हमें निकालना है। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ गया, +6 सेंटीमीटर आ गया। अगर आपका इमेज का पोजीशन +6 सेंटीमीटर होगा तो मिरर के राइट साइड बनेंगे तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा सर। बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएंगे, नेचर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है समझिएगा, क्या आता है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। इसका मीन्स आप क्या समझते हो कि आपकी जो इमेज का आपका अगर +1 आपका आ रहा है तो ये आपका इमेज का जो नेचर है सर, नेचर प्लस मतलब क्या हो गया, +m अगर पॉजिटिव है तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे। और आपका m इक्वल टू अगर 1 आ गया तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि आपका जो सर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या होंगे, बराबर होंगे सर। यही आपका इसका मीन्स होता है। आगे आते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. तो पोजीशन क्या u दे दिया है सर, u दे दिया है। u कितना दिया हुआ है, u आपका जो दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो और आसान कर दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर u -20, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है सर, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एफ क्या हो जाएंगे, r/2 मतलब क्या हो जाएगा, 30/2 मतलब क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर प्लस में होंगे सर। भी हमें निकालना है और h0 भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, hi निकालना है। तो 1/f इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u। इसे सॉल्व करके बताइएगा, भी आपका जो आएगा वो प्लस आपके 8.57 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब m जब भी पता चल गया तो m इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर आपके होते हैं -v/u। -v/u होता है तो यहाँ से h अगर निकालोगे तो h आपका hi निकालना है। क्या होता है, m बराबर जो होते हैं hi/h0 होते हैं।
तो एम आपका 0.42 मतलब कि आपके जो डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट इमेज बनेंगे वो आपको बना लेना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम आपको होमवर्क छोड़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चंस आप इस तरह से अगर नहीं बनेंगे तो ये क्वेश्चंस आपका आंसर कमेंट कीजिएगा कि यू आपका -20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर दिया हुआ क्या कनकेव मिरर दिया हुआ है। भी आपका जो होगा क्या होगा ये पता करना है। एफ आपके कनकेव मिरर का क्या होता है, फोकल लेंथ आपके नेगेटिव होते हैं, -18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच नोट जो आपका दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो v कितना गया -54 सेंटीमीटर। मतलब कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ उधर ही आपकी इमेज बनेगी। मतलब तो इससे पता चल गया कि इमेज आपका जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। आप क्या निकालना है सर, आपके क्या निकालना है, अब निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है -v/u। यहाँ से सॉल्व करेंगे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा -54 बाय क्या हो जाएगा -27 और एक माइनस हो रहे हैं, एक माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे समझिएगा, यहाँ से क्या हो जाएंगे ए प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या ए प्लस हो गया। अब आगे देखिएगा एम तो HI/H0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 54। तो ये आपके -2 आ जाएंगे, -2 आ जाएंगे। तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 × 7। H0 कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा -14 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए पावर -2 डायप्टर व्हाट टाइप ऑफ लेंस दिस। अगर पावर नेगेटिव में दिया हुआ है, अगर पावर नेगेटिव में दिया हुआ है सर तो ये आपकी कनकेव लेंस होगा। क्या होगा, कनकेव लेंस होंगे, कनकेव लेंस होंगे। तो अब कनकेव लेंस पता चल गया तो पावर निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f इन मीटर होता है। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, 1/p क्या हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा -2.0 हो जाएगा, एक कटा तो ये क्या हो गया 5 आपके क्या हो जाएंगे f बराबर जो हो जाएंगे माइनस आपकी क्या हो जाएंगे एक पॉइंट हटा तो ए 0 से 0.5 आपकी मीटर आ गए, 0.5 मीटर आ गया। अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा -50 सेंटीमीटर हो जाएंगे, -50 सेंटीमीटर क्योंकि कनकेव लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आ गए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायप्टर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। पावर अगर आपका पॉजिटिव में दे दिया, पावर अगर आपका पॉजिटिव में दे दिया तो ये आपकी कन्वर्जिंग लेंस होंगे सर, मीन्स की कन्वेक्स लेंस होगा। क्या ऐसा लेंस होगा कन्वेक्स लेंस। अगर पावर नेगेटिव में है तो क्या होगा आपके डाइवर्जिंग लेंस होंगे या आपकी क्या हो कह सकते हो कनकेव लेंस बोल सकते। तो यहाँ पे कौन लेंस है पावर पॉजिटिव में तो कन्वर्जिंग लेंस। तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f इन मीटर होते हैं सर। अब क्या होता है f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p हो जाएंगे। तो 1/p 1/ क्या हो जाएगा 1.5 ए पॉइंट हटा तो क्या 0 कटेंगे। तो ये आपके कितना बार में कटेगा सर, ये 2 बार में, ये कितना कटेगा 3 बार में, यही हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा ये आपके f बराबर 2/3 आपकी मीटर हो गए। आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू आपकी 100 हो जाएंगे। कटेंगे कितना बार में 3/33.33। तो ये आपकी क्या हो जाएंगे 66.66 आपकी सेंटीमीटर प्लस में आएगा सर क्योंकि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। तो इस तरह से हम सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख चुके हैं लाइट का चैप्टर के रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के चैप्टर के। ये क्वेश्चंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई भी आप बोर्ड में हो प्लीज़ आप ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।